हेलो बच्चों, मैं रामसिंह गुप्ता सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के बच्चे आज हिंदी विषय के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा लिखित पवन दूतिका की व्याख्या हमारे द्वारा सुनेंगे। आज मैं पवन दूतिका का 22 और 23, 24 और 25 चार पद आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। पहले आप लोग देखें। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के लिए हिलाना, यो प्यारे को विदित करना, चातुर से दिखाना, मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो काप जाना। राधिका जी पवन से कह रही हैं, हे पवन, अगर तुम श्याम जी को अर्थात कृष्ण जी को बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो उसी का, जिस बिटप अर्थात जिस वृक्ष के नीचे अगर बैठे हों, बिटप का अर्थ वृक्ष भी होता है, बरगद का पेड़ भी होता है, बात वही है। अगर किसी वृक्ष के नीचे अगर मेरे श्याम जी बैठे हों तो क्या करना, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र को ले हिलाना। तो उस वृक्ष के कोई पत्ता को उनके नेत्रों के सामने अगर कोई पत्ता दिखाई दे, लटकता हुआ कोई पत्ता दिखाई दे, तो तुम अपने वायु के वेग से उसे जरूर हिलाना, जो उनकी नजर उस पत्ते पर पड़े। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और प्यारे कृष्ण को ज्ञात दिलाना, विदित करना, ज्ञात दिलाना, वो भी बहुत चतुराई पूर्वक जो उसे वे देखने लगे। मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो काप जाना, जिससे उनको याद आ जाए, मेरी याद आए कि राधिका जी ऐसे पीले पत्ते के समान दिखती होंगी और ऐसे ही हिलती होंगी, और इस प्रकार उस पत्ते को हिलते हुए देखकर उनको मेरी याद आ जाए कि राधिका भी ऐसे मेरे विरह में कांपती होगी। फिर नीचे भी देखना, सूखी जाती मली लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के लिए ला गिराना, यूं धीरे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना, अति मलिन और सुखते नित्य जाना। अगर कोई पीला पत्ता जमीन पे गिरा पड़ा हो, अगर कोई पीला पत्ता अपने डाली से टूट करके गिरा हुआ और जमीन से पड़ा हो, तो पांवों को निकट उसको श्याम के लिए गिराना। तो उस पीले पत्तों को उड़ा करके उस प्यारे कृष्ण के पांव के समीप ला करके गिरा देना, यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, और उसको इस तरह से गिराना, यह प्रकट करने की कोशिश करना, यह दिखलाने की कोशिश करना कि आपके प्यार से वंचित राधिका मेरा होना आत्मलीन और सूखते निकल जाना। कि राधिका, आपके प्यार से वंचित राधिका इस समय नित्य प्रतिदिन मलिन अर्थात दुखी है, और इस पत्ते के समान सूखती हुई चली जा रही है। फिर एक बार देखो, फिर एक बार आप लोग इस व्याख्या को देखें कि जब राधिका जी पवन को समझाते हुए कह रही हैं कि अगर मेरे प्रिय कृष्ण जी किसी वृक्ष के नीचे अगर बैठे हुए हों, तो उस वृक्ष का जो पत्ता उनके नेत्रों के सामने अगर लटकता हुआ दिखाई दे, तो उस पत्ते को तुम अपने वायु के वेग से जा करके इस तरह हिलाना, उनको यह बताने की कोशिश करना, चतुराई पूर्वक बताने की कोशिश करना कि उनको मेरी चिंता याद आ जाए, मेरी राधिका अर्थात उनको राधिका की चिंता याद आ जाए, और उनको वे विदित हो कि इसी तरह मेरे प्यार से वंचित राधिका भी कांपती होगी। अगर कोई वृक्ष से टूटा हुआ सूखा पत्ता जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दे, तो तुम अपने वायु के वेग से
उसको इस तरह उड़ाकर प्यारे कृष्ण के पैरों के समीप लाकर गिराना और उसके बाद ऐसा प्रयास करना कि धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे गिराना कि उनको आभास हो मेरे प्यार से, मेरे प्रिय से, मेरे प्रीत से वंचित राधिका भी, मेरे प्रिय से वंचित राधिका भी अति मलिन, अति दुखी और इसी तरह पीले पत्ते के समान नित्य प्रतिदिन सुखती जा रही है। अब इसके बाद आप लोगों को 24 और 25 का पद हम इसके बाद अभी लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसके बाद पढ़ाएंगे। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने लाभ उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें वो बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा यहाँ एक रोक लगा। ये ठीक है, ये वाला वहां तक पहुंच गया है, वो इसीलिए पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। प्रोसिता सा हमारा यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को गोद में दे सकूंगी। राधिका जी कह रही है पवन से, हे पवन, अगर कोई पत्ता तुम्हें नवल तरु यानी कोई जैसे छोटा वृक्ष हो, अभी नया नवेला कोई पौधा हो, उसका कोई पत्ता अगर पीला पड़ता हुआ तुम्हें दिखाई दे, कोई नन्हे से पौधे का पत्ता अगर तुम्हें पीला पड़ता हुआ दिखाई दे, तो प्यारे के दुर्बल युग के सामने लाओ उसे, उस पीले पत्ते को मेरे प्यारे कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला करके धीरे धीरे संभल रखना और वो उन्हें बताना धीरे धीरे, यानी अपने वायु के वेग से उस नवल तरु के पीले पत्ते को उड़ा कर ले आना। हवा के झोंके से पीला पत्ता तो पौधे से अलग हो जाता है, इसीलिए कह रहे हैं। तो उस पीले पत्ते को लाना और ऐसे संभाल कर लाकर उस प्यारे कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने इस तरह ला करके गिराने की कोशिश करना, ये बताने की चेष्टा करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि आपके विरह में, कि उनकी याद आए कि आपके विरह में प्यारी राधिका भी धीरे धीरे पीली पड़ती हुई जा रही है। फिर यहाँ नीचे यो प्यारे के विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, और उस प्यारे कृष्ण को मेरी सभी दुखड़ा सुना करके, मेरी व्यथा मेरे दुख दर्द को बता करके धीरे धीरे उनके पांवों की धूल को उड़ा कर लाना। अगर जहाँ पर वो पग रखे हो, उस पग के धूल को, उस चरण धूल को, उस चरण रज को लेकर के धीरे धीरे उड़ाते हुए तुम लाना, थोड़ी सी भी चरण रज्जो लान देगी हमें तुम। अगर उनके चरणों की धूल थोड़ा सा भी उड़ाते हुए लाकर अगर मेरे पास लाकर दे दोगी, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो मैं उस चरण धूल को अपने शरीर में लगाकर, अपने दुखी शरीर में लगाकर मैं अपने चिंता को, कुछ दुख दर्द को कुछ थोड़ा कर सकूंगी या समझा सकूंगी, मैं अपने को समझा सकूंगी। फिर एक बार आप देखो, राधिका जी पवन को जब दूध बनाकर मथुरा भेजती हैं, तो राधिका जी उस पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर कोई नया पौधे का, नया तरु का, नए पेड़ का जो
पत्ता पीला पड़ता हुआ दिखाई दे तो उस पत्ते को तुम अपने वायु के वेग से उड़ा करके लाना और प्यारे कृष्ण के दोनों नेत्रों के पास संभाल कर इस तरह रखना, या बताने की या जतलाने की कोशिश करना कि आपके विरह में दुखी राधिका भी धीरे धीरे पीली होती जा रही है। और इस प्रकार हे पवन, इस प्रकार मेरी सब दुख दर्द को मेरे प्यारे सलोने श्री कृष्ण को बताने के बाद उनके चरण की अगर धूल तुम ला सकोगी तो धीरे धीरे उनके चरण के धूल को संभाल करके धीरे धीरे अपने वायु के वेग से वहन करके लाना और उस चरण के धूल को मैं अपने शरीर में पे लगा करके अपने शरीर पर रख करके चाहे अपने शरीर पे लगा करके मैं अपने को समझा सकूंगी और मैं अपने दुख दर्द को हल्का कर सकूंगी। बस आप लोग इसकी व्याख्या सुन चुके हैं। अब इसका जो भी होमवर्क है आप लोगों को दिया जाएगा, उसकी ससंदर्भ व्याख्या आप लोगों को करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।